हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फ्लूक मल्टीमीटर। अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो फ्लूक सबसे बेस्ट है। इसका 15B प्लस का मॉडल है। ये सबसे बेस्ट मल्टीमीटर है। एक्यूरेसी की बात करें तो कैटेगरी 3 का मल्टीमीटर है। और इस पे लिखा है नॉट फॉर सेल आउटसाइड ऑफ चाइना, कि मतलब आउट चाइना से बाहर आप इसको सेल नहीं कर सकते। एक वेरिएंट यूएसए का आता है, एक चाइना का आता है। इसके बॉक्स के अंदर तो मल्टीमीटर है, इसका एक स्ट्रिप है लटकाने का, कि लटका कर काम कर सकें। एक पाउच है। तो हम देखते हैं इसे अनबॉक्स करके इसमें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। इसमें मेरे पास 2 यूनिट आए हैं रिव्यू के लिए। 18B प्लस है इसके अंदर, 17B प्लस है और 15B प्लस है। ये बेसिकली फ्लू के लो रेंज के मल्टीमीटर्स हैं, वरना फ्लू लाखों रुपए के मल्टीमीटर्स भी बनाता है। 600 वोल्ट और 1000 वोल्ट है कैटेगरी 2 के अंदर। कैटेगरी 3 के अंदर 600 वोल्ट तक है। और फिर 1000 वोल्ट है, 1000 वोल्ट है और 400 मिली एम्पेयर में। चाइनीज़ ब्रांड है तो चाइनीज़ के अंदर लिखा हुआ है, तो हम अनबॉक्स करेंगे तो फिर प्रॉपरली इसको रीड आउट करेंगे कि क्या है। वैसे 40 मेगा ओम तक है ये। फुली ऑटोमेटिक है। एक्यूरेसी इसकी 99.9% है। मेड इन चाइना है। रिसर्च बाय फ्लूक है, तो टेक्नोलॉजी फ्लूक की है, रिसर्चिंग की फ्लूक कॉरपोरेशन यूएसए की। ये ऐसे ही है जैसे आईफोन भी यूएसए में बनता है, लेकिन उस पर मेड इन चाइना लिखा होता है। तो ये देखें हमारा यूनिट निकल आया। बहुत ही सॉलिड यूनिट है। देखें चाइना में, चाइनीज़ में मैनुअल लिखा हुआ है। इसके अंदर पाउच और इसका स्ट्रिप नहीं निकला है चाइना के पैकेज के अंदर से। जो हमने अनबॉक्स करा है, हम दूसरे यूनिट को भी अनबॉक्स करके देख लेते हैं। ये मेरा दूसरा यूनिट है। इसके अंदर से भी सिर्फ मैनुअल और मैनुअल के अलावा जो है और कुछ नहीं निकला है। सिर्फ आपका यूनिट है और मैनुअल है। ये एक ही बुकलेट है 15B प्लस, 17B प्लस और 18B प्लस की। यूनिट मैंने बाहर निकाल लिया है। काफ़ी सॉलिड यूनिट है, बहुत बड़ी एलसीडी है, इजी टू रीड आउट के लिए है इतनी बड़ी एलसीडी। अगर आप कभी मल्टीमीटर लेना चाहें तो ये एक ही दफ़ा मल्टीमीटर लेते हैं। ये देखें कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 इस पर मैंशन हुआ हुआ है। ये यहाँ से ओपन हो जाता है। इसके अंदर बैटरी कंपार्टमेंट था। ये इसका सिलेक्टर है। ये डीसी वोल्ट, मिली वोल्ट, ओम्स, कैपेसिटर और काफ़ी सॉलिड किस्म का इसका रोटेटिंग स्विच है। मतलब अगर आप इसको 20 साल भी यूज़ करेंगे तो इसको कुछ भी नहीं होगा। मतलब इस कैटेगरी के मल्टीमीटर्स होते हैं फ्लूक के। वो मतलब कहते हैं एक ही बार रोने से बेहतर है, मतलब कि आप सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, तो एक बार ही रो लें और अच्छा मल्टीमीटर ले लें। देखिए कॉम के अंदर कॉमन में लगा रहा हूँ, ब्लैक वाला लगेगा। और ये इसके साथ इसका जो वोल्टेज, ओम, डायोड और कैपेसिटर की रेंज के ऊपर मैं इसका दूसरी लीड कनेक्ट कर देता हूँ। इसके नोब्स हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कवर्स लगाए हुए हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि आपस में टच ना हो जाए। अभी देखें ये मैंने एसी रेंज पे रखा है इसे। एसी वोल्टेज चेक करने के लिए रखा है। और ये जो है मेरा एसी वोल्टेज बता रहा है। ये मेरे कुछ एक्सटेंशन का प्रॉब्लम है। इसके जो कनेक्टर्स हैं वो साइड में चले गए हैं, इस वजह से ये देखें 212 वोल्ट दिखा रहा है। तो परफेक्टली शो कर रहा है 212।
ये इसका लाइटिंग का स्विच है, लेकिन लाइटिंग का प्रॉब्लम है मेरे पास जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उस वजह से ये आपको बैकलाइट नहीं दिख रही, वरना बैकलाइट इसके अंदर अच्छा एक बैकलाइट का ऑप्शन है। चलिए अब इसके सेल्स को चेक करते हैं। सेल्स को चेक करने के लिए मैं सिलेक्टर को डीसी पे रखता हूँ और डीसी पे रखकर इसकी सेल की वैल्यू चेक करता हूँ। तो ये देखें 1.609। इसका रिस्पांस टाइम आप देखें, रिस्पांस टाइम जैसे कि जैसे लगाएं लीड, ये फॉलन रीड आउट करके बताएगा कि कितना वोल्टेज है। देखें 4.0 आ रहे हैं, इसमें डिस्चार्ज हुई हुई है बैटरी। वरना मल्टीमीटर जो लीड लगाने के बाद थोड़ा टाइम लगाते हैं तो उसके अंदर डिले आता है। ये आपका रिस्पांस टाइम होता है। अब देखें फ्यूज़ पे लगाया मैंने, फ्यूज़ पे लगा के अब ये मेगा ओम्स के अंदर है। जैसे कि मैंने दिखाया था कि 40 मेगा ओम तक की रेंज है इसकी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी रेंज कवर करता है फ्लूक। ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर की वैल्यू अननोन है। देखें ऑटो पे ये ऑटोमेटिकली बता रहा है मुझे। सही है, 1.3 1.4 ऑटो पे आ रही है। सही है, इसमें मुझे कोई याद नहीं रखना पड़ रहा कि मैं कैलकुलेशन करूं कि कौन से उस पे आ रहा है कौन से उस पे नहीं आएगा। ऑटो में फ़ायदा ये होता है, आपका सारा फोकस जो होता है वो आपके सर्किट के ऊपर होता है, बनस्बत इसके कि आप मल्टीमीटर की भी कैलकुलेशन करते रहें। तो बेहतर ये है कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर, जो अगर आप कोई सर्किट के अंदर ट्रबल शूटिंग कर रहे हो उस पर ज़्यादा फोकस हो आपका, और जो चीज़ बना रहे हैं डिज़ाइन कर रहे हैं उस पर फोकस हो। बनस्बत के उसका सेलेक्टर ही घुमाते रहें कि कौन सी रजिस्टर की रेंज है, बैंड चेक करूं। अब वो टाइम नहीं है, अब स्मार्ट वर्क का टाइम होता है। ये देखें किलो ओम्स के अंदर दे रहा है, 0.5 किलो ओम्स का रजिस्टर वैल्यू है। मतलब इसमें कोई आपको करने की ज़रूरत नहीं, जहन पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका काम बन जाएगा इसके अंदर। अब ये देखें बज़र पे आ गया है। जैसे मैंने सेलेक्टर येलो का दबाया ये बज़र पे आ गया, और इसकी काफ़ी रीज़नेबल साउंड है। सही है। अब ये मैं इससे चेक कर लेता हूँ। देखें ये अभी प्रॉपर बता नहीं रहा, क्योंकि ये ऊपर से तो कनेक्टेड लग रहा है लेकिन अंदर से डिसकनेक्टेड है। सही है, तो अब मैं नया फ्यूज़ निकाल लेता हूँ। अभी देखें बता रहा है। सही, 0.8 ओम आ रहा है। इस मल्टीमीटर, अब ये डायोड को चेक कर रहा हूँ। अब डायोड को देखें, डायोड मोड पे आ गया। डायोड मोड के ऊपर मैं एनोड पे पॉजिटिव लगाता हूँ, कैथोड पे नेगेटिव लगाता हूँ, जो पट्टी है उसके ऊपर देखें 0.4 का वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहा है। दूसरी तरफ से ओपन दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमारा डायोड सही है। 0.49 दिखा रहा है। सही। अब मैं एक और अपना कोई कंपोनेंट रखता हूँ, इसका पता नहीं, अभी मैं मल्टीमीटर से चेक करूँगा कि क्या चीज़ है ये। 0.53 दिखा रहा है, और 0 पॉइंट, ये ट्रांजिस्टर्स है, और 0.539 दिखा रहा है।
तो चलें अब इसको बाकी चीज़ों कैपेसिटर है ये, तो कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। बाद जगह में सर्किट में कैपेसिटेंस वैल्यू जो है वो डी वैल्यू हो जाती है, तो उस वक्त भी हमें चेक करना होता है कि कैपेसिटर की वैल्यू डी वैल्यू तो नहीं हो गई। देखें इतने सारे कैपेसिटर्स का चार्ट है मेरे पास पूरा, तो उस चार्ट में से एक मैं कैपेसिटर को सिलेक्ट करके उसकी वैल्यू को चेक कर लेता हूँ। देखें 102 माइक्रोफराड का ये है कैपेसिटर। इसे होल्ड कर लिया। होल्ड का बटन का फ़ायदा ये होता है कि आप कोई इधर उधर काम करें तो उसकी वैल्यू होल्ड करके रख सकते हैं, ताकि बाद में आप वेरीफाई कर सकें। ये एम्पेयर मीटर है, ये एम्पेयर मीटर 10 एम्पेयर तक है, फिर इसके बाद मिली एम्पेयर की रेंज है, फिर माइक्रो एम्पेयर की रेंज है। अब इसमें मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर की अलग अलग रेंजेस क्यों हैं? ताकि ज़्यादा एक्यूरेसी आए, ज़्यादा रेजोल्यूशन के लिए। देखें माइक्रो एम्पेयर, मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर के लिए सेलेक्टर भी अलग है और उसकी पोर्ट भी अलग है। जो इंटरफेस पोर्ट है जहाँ पे मैं वो लगाऊंगा, देखें अभी मिली एम्पेयर पे है, तो मिली एम्पेयर अगर मुझे चेक करना है तो मिली एम्पेयर अलग ही चेक करूँगा। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्ट होगी ये हाई रेजोल्यूशन पोर्ट होगी, यहाँ ज़्यादा मैं वैल्यूज़ को रीड आउट कर सकता हूँ मिली एम्पेयर को प्रॉपरली, बस बद के एम्पेयर के उस पर रख कर माइक्रो एम्पेयर भी चेक करा जा सकता है, ताकि हमें ये पता चल सके कि उसमें जो करंट है वो प्रॉपर फ्लो कर रहा है कंपोनेंट में कि नहीं कर रहा। अभी देखिए ऑटो है, मैनुअल है, मेगा ओम्स के अंदर, ओम्स में, किलो ओम्स में। ये मैनुअल के पास सिलेक्शन सेलेक्टर स्विच से कर रहा हूँ, ये मेगा ओम पे सेलेक्टर स्विच से सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने ऑफ कर दिया, ये देखें अभी ऑटो पे आ गया। तो आप चाहे तो ऑटो पे कर सकते हैं और चाहे आपको सही लग रहा हो तो मैनुअल पे रख कर चेक कर सकते हैं। तो चलें इसे टेयर अप करते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर हमें सर्किट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और सर्किट इसका कैसा बना हुआ है। अब इसका बैटरी कंपार्टमेंट, इसको स्लाइड करके हल्का सा खोल लें और बैटरी कंपार्टमेंट निकल आएगा इसका। इसमें देखें ख़ास बात यह है कि इसके अंदर दो पेंसिल सेल के ऊपर बना हुआ है, सही है। इसमें दो पेंसिल सेल हैं आपके पास। मतलब 9 वोल्ट की बैटरी नहीं है, जो मल्टीमीटर्स में सस्ते वाले मल्टीमीटर्स जो चाइना के बिल्कुल ही सस्ते होते हैं वो 9 वोल्ट की बैटरी होती है उसके अंदर। चलें अब इसको कवर को रिमूव कर लेते हैं। कवर को रिमूव करने के बाद इसके जो 4 स्क्रू हैं वो अनस्क्रू करते हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी का और बेहतरीन मल्टीमीटर होते हैं फ्लूक के। ये एक ही दफ़ा की लेने वाली चीज़ होती है, ये बार बार के लेने वाली चीज़ नहीं होती। अगर आप प्रोफेशनल हैं और अच्छे, मतलब काफ़ी अर्सा हो गया आपको ट्रबल शूटिंग में, रिपेयरिंग में, डिज़ाइनिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो फिर आप एक अच्छी क्वालिटी का फ्लूक ब्रांड के ऊपर ही जाएं। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें इन सर्किट रेजिस्टेंस चेक करनी होती है। जो सर्किट के अंदर जो रजिस्टर होती है वो डी वैल्यू हो जाती है, तो उसके लिए इस तरह के मल्टीमीटर काम करते हैं जो सर्किट में रहते हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू को प्रॉपरली चेक कर लें कि वो डी वैल्यू हुई है कि नहीं हुई। क्योंकि बाद दफ़ा डी वैल्यू हो जाएगी तो वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगी, जिससे सिस्टम में हमारे प्रॉब्लम आएगी। तो चलें मैंने अनस्क्रू कर लिया इसको।
इसके लिए मैं प्रॉपर पेचकस लगाता हूँ। ये मैं पेचकस अपना यूज़ करता हूँ, ताकि हमेशा प्रॉपर पेचकस ही यूज़ करना चाहिए, मतलब प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना चाहिए आपको, ताकि स्क्रू जो है उसके थ्रेड ख़राब ना हो। ये वैसे आप लोग नहीं खोलिएगा, ये तो मैं इसलिए खोल कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ इसके अंदर इसकी क्वालिटी, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या लगे हुए हैं इसके अंदर। लेकिन ये एक दफ़ा जब ख़रीदें तो उसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी आपको। देखें, ये ज़बरदस्त सर्किट है इसका। इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे हाथ में लेकर पता चल रही है। इसके अंदर ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है 10 एम्पियर का, और एक 400 मिली एम्पियर का फ्यूज़। अगर कभी आपका फ्यूज़ ख़राब हो जाए तो फिर आप लगा सकते हैं। ये चिप ऑन बोर्ड है, COB कहलाती है। देखें, इस IC को कोई कॉपी ना कर सके, ये USA वालों ने सील्ड कर दी है, सही। ये बाकी कंपोनेंट्स जो हैं सारे आपके सॉलिड स्टेट्स कंपोनेंट लगे हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें चाइना कॉपी कर सकता है। लेकिन जो ये IC है, इसके अंदर जो फर्मवेयर रखा हुआ है, वो फर्मवेयर कोई और बंदा कॉपी नहीं कर सकता। वो असल में टेक्नोलॉजी है। तो मेजरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर फ्लुक का नाम सबसे टॉप पे है। देखें, ज़बरदस्त मल्टीमीटर है, और मेरे ख्याल में तो ये एक बेस्ट चॉइस है परचेस करने के लिए। क्योंकि इन सर्किट, अगर आपको रेजिस्टेंस कोई वैल्यू मालूम करनी है जो डी वैल्यू कंपोनेंट की, तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।